बिहार में चुनाव का समय और देखिए बिहार की आन बान शान सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। समय ज़्यादा कम है तो देखिए सवाल जो है फटाफट सर क्विक करने की कोशिश करेंगे। पहले तो न्यूज़ 18 चौपाल के इस मंच पर आप बहुत आए, बहुत सेशन कैसा धन्यवाद। रहा? नमो बुद्धाय, जय भीम, जी, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। कैसा रहा सेशन सर? कैसा है? नहीं नहीं, बिहार तो अभी हॉट केक है और सब दिन हॉट केक रहता है। बिहार के से अलग बिहार पॉलिटिकल स्टेट है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, हमें मानता हूँ इकोनॉमिकल फ्रीडम की ज़रूरत है, आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के बाद इस 20 साल 30 सालों में बिहार की आर्थिक आज़ादी की बात किसी ने नहीं की। हमारा पर कैपिटा इनकम मात्र 33,000 से लेकर के 36-38,000 के बीच में है और हालात अच्छे नहीं हैं। आप जानते हो 4 करोड़ से लगभग लोग बाहर रहते हैं और 73% बाढ़ में हम गिरे रहते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमेशा बिहार चली। बिहार के युवाओं क्या चाहती है, बिहार के किसान को क्या चाहिए, बिहार की फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हो गई, क्या कारण है कि 40% चीनी हम बाहर देते थे, 4% पर आ गए, 9 चीनी मिल बची। तो कौन है इसकी वजह? ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये सारे लुटेरे लोग। अब फिर आप उठा करके देख लो कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर इस जाति का इस जाति के साथ, इस जाति का इस जाति के साथ, हिंदू मियाँ रोगियाँ तो फलना, SIR के मुद्दों को मेन विलन किसे कहेंगे फिर आप? लेकिन भैया विलेन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा कि बिहार को सभी लोगों ने इस्तेमाल किया, यूज किया। बिहार की जनता को जाति के, धर्म, मजहब के सेंटीमेंट से ठगा। बिहार को कभी भी सॉल्यूशन नहीं दिया। बिहार के लोगों को जस्टिस नहीं मिली। बिहार के लोगों की इकोनॉमी, बिहार के लोगों के रोजगार पर कभी चर्चा नहीं हुई, पूंजी पे चर्चा नहीं हुई। जस्टिस कौन देगा इस बार? क्या जब सिस्टम वो कौन है? ये तो इनके बारे में तो आपको टाटा फीस हो गए, कहीं पता ही नहीं है। ये बड़ी बातें की थी। ये वही तो मैंने कहा, इनको तो कैंडिडेट तक नहीं मिलता किसी को, उस पर मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। कोई लेना देना नहीं। ये कहीं वहां से उठाओ, कहीं वहां से उठाओ, कहीं वहां से उठाओ। और गठबंधन के बारे में तो आप जान ही रहे हो। जब चुनाव आता है तो हमारे ही पैसा, हमारी ही बिल्ली, 10,000 ले लो वोट दे दो, 300 ले लो वोट दे दो। आप वाली बात ही कर रहे हैं, सिस्टम बदल दूंगा। नहीं, पीक देखिए तो कभी आज तक जितने दिनों से आए, कहीं सब जगह जाकर के माल खाए, पैसा लिए, उठाया, सब ने उसको भगा दिया। अब नीतीश कुमार को बाप कहा, उसी को गड़ी आता है, बोला मेरा बाप है, यहीं पर कैबिनेट मिनिस्टर बना। और आप कहता, पहले कहा कि MLA नहीं बनेंगे, फिर कहा MLA बनेंगे, पहले कहा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, फिर कहा मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 दिन पहले जब देखा कि ये फिनिश्ड हो गए तो बोलता अब हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमको लड़ाना है। तो क्या मॉरली हार मान रहे हैं सर? अब हार तो गए, सब कुछ से हार गए। उनको बिहार के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का, ये बिहार राज कवि दिनकर, रेणु और विद्यापति कवि का, ये बिहार राजेंद्र बाबू का, ये बिहार गुरु गोविंद, चाणक्य, मंडन मिश्र, शेरशाह सूरी का है, ये बिहार बुद्ध का है, ये बिहार मगध के जरा आर्थिक आजादी का। इनको कुछ भी पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव का भी है बिहार। भैया एक बात समझिए, ये बिहार कर्पूरी ठाकुर जी का है। ये बिहार हमेशा सामाजिक न्याय, नफरत के आधार पर नहीं चली। बाढ़ ने हमको सबसे ज्यादा परेशान किया। हम कभी भी बिहार को सोल्यूशन नहीं दिए। हम हमेशा लूटने की प्रवृत्ति में बिहार को रहे। बिहार को बाढ़ दिया गया और आज हम बाहर जाते हैं, 80 लाख लगभग बच्चे बाहर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जीनियस है, लेकिन मेरे यहाँ सारे क्वेश्चन अब पेपर लीक आउट हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन चोरी वाले को हम लोग टिकट दे देते हैं, उसको ले आते हैं। सारा पदाधिकारी जो सारे कुकर में इन्वॉल्व है, लगभग हम उस पदाधिकारी के द्वारा बिहार चलाते हैं। समझ गया। पॉलिटिशियन बिहार चलाता ही नहीं। पॉलिटिशियन, आप इस बात को समझिए, बिहार को समझना पड़ेगा। और पार्टी नहीं समझती है। जो अच्छे लोग हैं पार्टी उसको समझ, जैसे मेरी पार्टी कापर करूं सिंगार पिया मोनानर, जिसके लिए कान कटाई वही कहे कनकट्टा। 1.5 साल पहले हमने पार्टी मर्ज कर दी। डगरा के बैगन की तरह मैं घूमता रहता हूं। किसी दूसरे पार्टी के नेता के कहने पर आप हमको अपने घर से बाहर करते हैं। काहे भाई? आपके घर में हीरा है, जोड़ी आप है, इतने बड़े जोड़ी हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उन्हें समझना है। हम और किसी को समझने की बात नहीं करते। सर बाकी लोग कह रहे हैं फैक्टर नहीं है राहुल गांधी इस चुनाव में। भैया राहुल गांधी ही फैक्टर है। राहुल गांधी ही। कौन बात कर रहा है अत्यंत पिछड़ी जाति का? कौन बात किया एट्रोसिटी का? कौन बात किया 50% आरक्षण का? कौन बात किया अत्यंत पिछड़ी ST SC के 35% का? कौन बात कर रहा है जाति जनगणना का? कौन बात कर रहा है बच्चों के नौकरी का, UPSC का, BPSC का, SSC का?
कौन बात कर रहा है मकान मकान का, दूध के कनेक्टिविटी का, प्रोटेक्शन का? कौन बात कर रहा है? ये लोग तो बात करते नहीं है। 16 सालों से ये आरोप इन्होंने लगाते तो हैं डीएनए को गाली दिया। ये आरोप लगाते हैं कि वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वोट नहीं आएगा। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, क्या वोट बैंक में सिर्फ हिंदू मुसलमान रोहिंग्या चलेगा? क्या वो हम कहते हैं राहुल गांधी और पप्पू यादव कहते हैं वेतनमान दो, हम कहते हैं पेंशन दो, हम कहते हैं ममता आसाफ आंगनबाड़ी को नौकरी दो, हम कहते हैं जीविका को नौकरी दो, हम कहते हैं रोसिया को नौकरी दो, हम कहते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को फ्री करो, बेईमानी रोको, मोटेशन में बेईमानी रोको। हम कह रहे हैं आम आदमी को जीने दो, आजादी दो, और ये कह रहे हैं नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, भर जिंदगी जात पात करो, हिंदू मियाँ करो, भाग और भगवान किस्मत के भरोसे रहो, चुनाव के में हम आएंगे, तुमको कभी 1.25 यूनिट बिजली दे देंगे, स्मार्ट मीटर से लूट लेंगे, ठीक, हम बर्बाद कर देंगे। ठीक है, हमको बिहारी को मार देना है। ये लोग बिहारी को सब लोग मिलके मारना चाहते हैं, और ये नेताओं से बिहार परेशान है, इन सिस्टम से बिहार परेशान है। क्या सॉल्यूशन जी, क्या सॉल्यूशन है फिर? सॉल्यूशन साफ है, बिहार के यूथ को जाति से निकलना पड़ेगा, बिहार के यूथ को हिंदू मुसलमान से निकलना पड़ेगा, बिहार के गरीब को यह समझना पड़ेगा कि गरीब के साथ कौन है। मैं एक सेवक और बेटे की तरह काम करता हूं, चाहे उसका परिणाम जितना भयावह हो। मैंने कभी रिटर्न की बात नहीं की। एक बार कांग्रेस भरोसा करे, यदि बिहार का हर जाति धर्म एक जगह ना हो तो फिर पप्पू यादव राजनीति छोड़ दे। ठीक है, हमारा घर ही हम पर भरोसा नहीं करता, ठीक है, मैं क्या करूं? समझ देखिए, समय का सिग्नल हमेशा डिमोरलाइज। जी, समय का सिग्नल देखिए वहां पर दिया जा रहा है। तो सवाल एक, वो जो सवाल जो आखिरी बार हुआ था, जो काफी ज्यादा देखा गया था, आपने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे, मैं सीएम बनूं, पीएम बनूं ना बनूं, मेरे बेटे इंडियन टीम खेलेंगे। कब खेलेंगे, क्या लगता है? देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर बताऊं, उनमें एक टैलेंट है, जिद है, जुनून है, बहुत ज्यादा परेशान होने के बावजूद भी वो चलते रहे, वो लक्ष्य से नहीं भटके। परेशानी मतलब? कई सारे सर्कमस्टांसेस आए, सीक्वेंस आए, खेल में चलता रहता है। बट लोग तो कहते हैं आपके बेटे इसलिए खेल रहे हैं। सर मुझे तो समझ में नहीं आता, छक्का चौका भी मेरा बेटा हम ही से मार रहा है क्या? 100 और 50 मेरे ही से मार रहा है क्या? मेरे बेटे के में टैलेंट जो है वो दिख नहीं रहा आपको? बिल्कुल। तो क्या वो बल्ला भी हम ही चला रहे हैं? उनको सर माना चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं, जो पैसे लेकर के क्रिकेट में सट्टाबाजी करते हैं, उनको सर माना चाहिए। सार्थक रंजन अपने टैलेंट से जाना जाता है, और जिस दिन टैलेंट नहीं रहेगा सार्थक रंजन चला जाएगा। याद रखिएगा, मैं आज आपको बता देता हूं। डन है भाई, थैंक यू सर। देखिए सार्थक रंजन को इन्होंने साफ कह दिया भाई कि सार्थक रंजन अपने टैलेंट से जाने जाते हैं। बिहार चुनाव पर कह दिया भाई कि आपको जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, बिहार का सोल्यूशन सिर्फ यही नजर आता है।